तो हम लोग बात करते हैं आज, ठीक है, वैश्विक सूचकांक के बारे में बात करते हैं, इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें जानेंगे कि भारत का कौन सा स्थान है, नंबर 1 पे कौन सा देश है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज हम रिपोर्ट की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की बात करता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। इसमें कुल कितने देश हैं? 199, 199। प्रथम स्थान पर जो देश है उसका नाम जापान है। तो आपको पता है जापान प्रथम स्थान पर, तो जापान खा यानी जापान और पासपोर्ट बनवा के घूमने जा, जापान खा और पासपोर्ट बनवा के घूमने जाते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का पहला स्थान जापान का है, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। अंतिम स्थान किसका है? अफगानिस्तान का। और भारत का जो स्थान है वो कहाँ है? 87 यानी 87वां स्थान है। तो 87 जो स्थान है, ठीक है, वो कौन सा स्थान है? भारत का। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 87वां प्लेस है भारत का। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इंडेक्स का, वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट। वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट के बारे में बात करें तो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है एयरपोर्ट्स, ठीक है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। इसको कौन जारी करता है? एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है। कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं इसमें? कुल 180 देश पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से 2600 हवाई अड्डे आते हैं। कितने हवाई अड्डे हैं? 2600 एयरपोर्ट्स हैं। पहला स्थान जो मिलता है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अमेरिका में है। भारत का स्थान 13वां है, जिसमें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली का है, ठीक है। भारत का स्थान क्या है? 13वां, जिसमें से कौन सा एयरपोर्ट सेलेक्ट हुआ है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। नेक्स्ट पासपोर्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 की बात कर रहे हैं। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच। संस्करण कौन सा है यानी कौन से नंबर का है? तो 16 है, 16 नंबर है। कुल देश 146 हैं, ठीक। प्रथम स्थान आइसलैंड का है, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। भारत का स्थान 135वां है, 135 प्लेस। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में आपने देखा कुल देश कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 146 है। पहले नंबर पर आइसलैंड है, अंतिम पर अफगानिस्तान, और भारत का जो स्थान है वो 135वां है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत नवाचार सूचकांक 2021 यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। 2021 इसलिए क्योंकि अभी 2022 का डाटा इसमें नहीं आया है हमारे पास जब हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें 2021 के बारे में बात किया है। तो भारत नवाचार सूचकांक 2021 यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी कौन करता है? नीति आयोग। संस्करण कौन सा है? 3रा, ठीक। प्रथम स्थान किसको मिला? कर्नाटक को। द्वितीय स्थान किसको मिला? तेलंगाना को। और अंतिम स्थान मिलता है छत्तीसगढ़ को। अगला इंडेक्स है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, जारी करता है केंद्र सरकार। संस्करण ये पहला है, और जो पहला हुआ करे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मिला जिसमें 20 हैं पार्टिसिपेट करते हैं। प्रथम स्थान उड़ीसा का है, अंतिम स्थान गोवा का है, और राजस्थान का अगर बात करें तो 15वां स्थान है, ठीक है। उसके बाद आता है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 जारी करता IMD डिपार्टमेंट, ठीक है। कुल देश 63 है। प्रथम स्थान डेनमार्क है, भारत का स्थान 37 है। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 37 है। अगला आता है नवीकरणीय 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, जारी करता नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क। नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क। प्रथम स्थान चीन का है, द्वितीय स्थान अमेरिका का है, भारत का स्थान 3रा है। वैश्विक कौशल रिपोर्ट, वैश्विक कौशल रिपोर्ट को जारी करता है कौरसेरा। कौन जारी करता है? कौरसेरा। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है, भारत का स्थान 68 है, 68वां प्लेस है, 68। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बात करें, जारी करता है रिपोर्टर्स
विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था को जारी करता है। संस्करण इसका है 20वां 20th। कुल देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं 180। प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, अंतिम स्थान पर है उत्तर कोरिया और भारत का स्थान 150वां है, 150th प्लेस। अगला रिपोर्ट है IQ 2021 वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। ठीक है, स्विट्जरलैंड की प्रदूषण तकनीकी कंपनी IQ एयर द्वारा 2021 के आंकड़ों के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों के लिए वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 22 मार्च 2022 की जारी की गई। ठीक, IQ एयर द्वारा किए गए इस सर्वे में विश्व के 6,475 शहरों का डाटा शामिल किया गया। 6,475 शहरों का डाटा शामिल किया गया है। इस डेटा में दुनिया के 93 शहरों में PM यानी पर्टिकुलर मैटर 2.5 पार्ट्स पर मिलियन PM, ठीक है, PPM होता है, ऐसे PM है, तो 2.5 निर्धारित स्तर से 10 गुना ज़्यादा मिला है। तो PM 2.5, ठीक है, निर्धारित स्तर से 10 गुना ज़्यादा मिला है। ठीक है, उसके बाद बात किया था, इसके अनुसार बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। तो बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। वहीं भारत की राजधानी दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। डायरेक्ट ये पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व के सबसे प्रदूषित देश के टॉप 10 देश की बात करें तो बांग्लादेश नंबर 1 पर, चाड, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, ओमान, किर्गिस्तान, बहरीन, इराक, नेपाल। तो यानी ये जो 10 देश टॉप 10 कंट्री जिसमें आपको बताया बांग्लादेश, चाड, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, ओमान, किर्गिस्तान, बहरीन, इराक, नेपाल, ये टॉप 10 जो प्रदूषित हैं देश हैं सबसे ज़्यादा, यानी मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री जो आपको बताया गया। सीरियल से हो सकता लगाने का जाए या फिर घटता क्रम में बोल दे तो आपको ये ध्यान रखना होगा। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है, जो पता ही है कहाँ, भारत की है। ठीक है, अगला बात करते रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021। जारीकर्ता कौन है? नाइट फ्रैंक हैं। प्रथम स्थान तुर्की को मिला, द्वितीय स्थान न्यूजीलैंड को मिला और तृतीय स्थान चक गणराज्य को मिला। ग्लोबल हाउस इंडेक्स Q4 2021 जारी करता नाइट फ्रैंक, प्रथम स्थान तुर्की, द्वितीय स्थान न्यूजीलैंड और तृतीय स्थान चेक गणराज्य। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास। कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन सा संस्करण है, कौन से नंबर का? ये 10वां संस्करण है। कुल कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं? 146 कंट्रीज हैं। प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला, अंतिम स्थान अफगानिस्तान को मिला और भारत का स्थान 136 है, 136वां स्थान भारत का है। अगला रिपोर्ट आता है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। कौन जारी करता है? वी डेम इंस्टीट्यूट स्वीडन के है, वी डेम इंस्टीट्यूट जो स्वीडन का है। कुल कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं? 179, 179 देश। प्रथम स्थान स्वीडन का है, अंतिम स्थान इरिट्रिया का है, भारत का स्थान 93rd पोजीशन पे है, यानी 93वां स्थान है। अगला पॉइंट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। कौन जारी करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। कौन सा संस्करण है? 10वां है। कुल कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं इसमें? 55 यानी 55। प्रथम स्थान अमेरिका का, अंतिम स्थान वेनेजुएला का, भारत का स्थान 43rd है, यानी 43वां। नेक्स्ट फैक्ट में बात करते हैं लोकतंत्र सूचकांक 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी करता इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट। कुल कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं? 167। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, भारत का जो स्थान है वो 46 यानी 46वां स्थान है। नेक्स्ट इंडेक्स है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021। इसमें जारी करता टॉम है। कुल देश 58 है, यानी 404 शहर पार्टिसिपेट किया। कितने देश हैं? 58 देश के 58 देश के 404 शहर पार्टिसिपेट किए इसमें। प्रथम स्थान पर इस्तांबुल यानी तुर्की में जो है,
अंतिम स्थान पर मक्का सऊदी अरब में, भारत का स्थान 5वां मुंबई। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कुल देश कितने हैं? 180। प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से। अंतिम स्थान दक्षिण सूडान का है और भारत का जो स्थान है 85वां यानी 85th प्लेस है भारत का। तो आपने इस प्रकार से देखा कि जो जो हमने आपको बताया था इसमें कि ये इंडेक्स हैं, इस इंडेक्स से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो 2022 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जो जारी हुए, जितने आपके पास थे, और 2021 के थोड़े बहुत आए, 2-1 जो मैंने बताया, तो इंडेक्स से भी एक क्वेश्चन आता है और 2022 के जितने भी जारी हुए मैंने आपको लगभग बता दी। तो कुल मिला के आपको पता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। दैट्स ऑल फॉर द डे।